हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश द्विवेदी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय योगेश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हमने कल पढ़ा था पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक जिन्हें कि हमने दो हिस्सों में किया था, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। उसके पश्चात हमने परिपूर्ण संख्या और पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में पढ़ा था। तो थोड़ा सा पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में एक बार देख लेते हैं। पर हमने ये देखा था, यदि किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8, 2, 3, 7, 8 आता है, तो यह बात हमें समझ लेनी चाहिए कि वह संख्या उस संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे कि इसके अंत में 2 आ रहा है, अर्थात इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उसके बाद हमने ये देखा था, यदि किसी भी संख्या 22,504.9 है, तो इसको जब मैं इसमें से दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा। अब मैं इसका वर्गमूल करूंगा तो ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल हो भी जाए तो जो नीचे √10 में होगा इसका वर्गमूल नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यह भी परिमेय संख्या नहीं होगी। अर्थात जिन संख्याओं को हम पूर्णतः वर्गमूल से बाहर ना कर लें तो उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। अगर हम कर लेंगे तो परिमेय संख्या कहेंगे। रूट से पूर्णतः बाहर यदि कर लेते हैं तो उन्हें परिमेय संख्या कहेंगे। और हमने दूसरा नियम ये पढ़ा था, यदि किसी भी संख्या को 9 से भाग देते हैं और भाग देने के पश्चात उसके अंत में 0, 1, 4 या 7 आता है, 0, 1, 4 या 7 आता है, तो हम समझ लेंगे कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या मतलब उस संख्या का वर्गमूल हो सकता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कौन सी संख्या। जैसे कि अगर मैं इसको 9 से भाग दूंगा तो क्या आएगा इसके अंत में शेषफल के रूप में 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 7। तो हम इस विशेष तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम क्रमशः संख्याओं को जोड़ते हुए आएंगे। जो संख्याएं जुड़ेंगी और उन संख्याओं दो अदद की यदि हो जाती हैं तो उनको आपस में पुनः जोड़ लेंगे। जैसे 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12 के 1, 2 को भी हम आपस में जोड़ लेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर आगे अब जोड़ना शुरू करेंगे। अब 3 को 1 में जोड़ेंगे 4 और 4 को 4 में जोड़ेंगे तो 8। तो अर्थात जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल 8 प्राप्त होगा। अब इसमें देखते हैं, 1 को 4 में जोड़ा 5 और 8, 5, 13। 13 को आपस में जोड़ेंगे 1 और धन 3, तो जब 13 के आपस में 1 धन 3 इसको जोड़ेंगे तो यह 4 हो जाएगा। तो और यहाँ पर क्या हो गया, 4, 1, 5, 8, 5, 13, 13 के 1, 3 को जोड़ा गया 4, 9, 4, 13, 13 के 1, 3 को जोड़ा गया 4, 9, 4, 13 फिर आ गया, 13 के 1, 3 को जोड़ा गया फिर से 4 और 4 को 6 में जोड़ा जाएगा तो आएगा 10। और 10 को जब आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 0 हो जाएगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे 1, अर्थात इसका शेषफल 1 आएगा। तो अब जैसा कि कहा गया है, इसके यदि किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर उसका शेषफल 0, 1, 4, 7 आएगा और उसके अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं होगी तो वह संख्या उस संख्या का वर्गमूल हो सकता है। तो अर्थात इस नियम के अनुसार यही आपका विकल्प ए सत्य होगा। पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत ज्ञात करें। पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत ज्ञात करने से पहले हम त्रिकोणीय संख्याओं के बारे में समझ लेते हैं। आखिर त्रिकोणीय संख्याएं कहते किसे हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे त्रिकोणीय संख्याएं इस प्रकार होती हैं कि ऐसे 1 हुआ तो ये पहली त्रिकोणीय संख्या हुई, यहाँ पर 1, 2 ये दूसरी त्रिकोणीय संख्या हुई। इसी प्रकार जब 1, 2 और 1 बढ़ गया तो तीसरी त्रिकोणीय संख्या हुई। इसी प्रकार 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ये चौथी त्रिकोणीय संख्या हुई। यानी पहली त्रिकोणीय संख्याओं की संख्या 1 है, दूसरे में त्रिकोणीय संख्याओं की दूसरे की त्रिकोणीय संख्या कितनी है, 3 है। तीसरे की त्रिकोणीय संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 है और चौथे की त्रिकोणीय संख्या गिन सकते हैं 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 है। तो अब जैसे कि पूछ लिया जाए कि आपसे प्रश्न बनता है कि तीसरी त्रिकोणीय संख्या कितनी होगी। जब तीसरी, जैसे कि ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, जब पूछ लिया जाए कि तीसरी त्रिकोणीय संख्या कितनी है तो इसी प्रकार कोई भी नंबर पूछा जा सकता है। तो इसका त्रिकोणीय संख्या को हम कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर। त्रिकोणीय संख्या को क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर त्रिकोणीय
त्रिकोणीय संख्या को कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर। अगर आपसे ट्रायंगुलर को हम टी से प्रदर्शित करते हैं या आपको इसका होता है टी, यानी यहाँ पर एन का ये तात्पर्य है जिस नंबर की त्रिकोणीय संख्या पूछी जाए, जैसे पूछ ली जाती तीसरी त्रिकोणीय संख्या, चौथी त्रिकोणीय संख्या, तो यहाँ पर वो कोई भी नंबर हो सकता है। अगर उस नंबर को पूछा जाएगा तो यहाँ पर लिखा जा सकता है टी एन बराबर n+1/2। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि तीसरी त्रिकोणीय संख्या कितनी है, तो यहाँ पर टी एन की जगह 3 कर देंगे तो t3 यानी 3+1/2। हम लिख सकते हैं 3 × 4, 3+1 4 हो जाएगा, अपान 2, 2 2 4 यानी 6, यानी कि तीसरी ये है तीसरी त्रिकोणीय संख्या। हम जोड़ कर भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6, अर्थात यह है, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। यहीं पर यदि पूछ लिया जाए कि चौथी त्रिकोणीय संख्या कितनी है, तो t4 यानी कि n की जगह 4 रख देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 4 4+1/2। अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 5/2, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, अर्थात हम इसको जोड़ते हैं तो इसमें त्रिकोणीय संख्या कितनी है 10 है। तो इसी प्रकार हम किसी भी क्रम को यदि पूछा जाए तो त्रिकोणीय संख्या में निकाल सकते हैं। और त्रिकोणीय संख्या का योग भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि पूछ लिया कि पहली 3 त्रिकोणीय संख्याओं का योग, तो त्रिकोणीय संख्याओं के योग के लिए यह फार्मूला होता है, हम लिख सकते हैं योग को कहते हैं सम, यानी योग हम लिख सकते हैं त्रिकोणीय संख्याओं का योग का जो फार्मूला होता है वो होता है n+1 n+2/6। यदि पूछ लिया जाए कि प्रथम 3 त्रिकोणीय संख्याओं का योग क्या होगा, तो 3 त्रिकोणीय संख्याओं को पूछेगा तो n की जगह 3 रख दिया जाएगा। यदि पूछा जाए कि प्रथम 4 त्रिकोणीय संख्याओं का योग क्या होगा, तो n की जगह 4 रख दिया जाए। जैसे कि मैं एक सामान्य लेता हूं कि प्रथम 3 त्रिकोणीय संख्याओं का योग क्या होगा, तो मैं n की जगह 3 लूंगा तो 3 3 धन 1 और 3 धन 2/6, यानी कि 3 × 4, 3 को जोड़ेंगे 3 × 2, 3 धन 2 यानी 5/6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 यानी कि 5 दूनी 10। तो यानी कि त्रिकोणीय संख्या जो तीसरी त्रिकोणीय संख्या तक का योग जो होगा 1 1 2 3, यानी इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, 1 3 3 1 4 और 6 4 10, अर्थात यही आपका उत्तर प्राप्त हुआ, यह आपका उत्तर प्राप्त हुआ। अब इसमें पूछा गया पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले हम औसत के बारे में समझते हैं। औसत कहते हैं, और जब किन्हीं भी संख्याओं का जब हमें औसत ज्ञात करना होता है तो उसका यह फार्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो जैसे पूछा कि पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत क्या होगा, तो पहले संख्याओं का योग अर्थात पहली 5 जो त्रिकोणीय संख्याएं हैं उनका योग। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि योग का फार्मूला क्या होता है, त्रिकोणीय संख्याओं के योग का फार्मूला होता है n+1 n+2/6। तो यदि हम इसमें पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे तो पहले ही कहा गया है ना, यदि किसी संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो तो पहले संख्याओं का योग करते हैं, फिर संख्याओं की संख्या लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा है 10 20 30 40 50। अब बोला जाए कि इन संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इन संख्याओं का योग करेंगे 10 20 30 40 50। अब इन संख्याओं का योग करने के पश्चात इनकी संख्याओं की संख्या से भाग करेंगे। कैसे भाग करने का तात्पर्य है कि उनको बटे में लिख दिया जाए, 1 2 3 4 5 संख्या है तो मैंने 5 से भाग किया। अब इनको जोड़ेंगे तो 10 2 20 10 30 30 60 60 40 100 में 50 को जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। तो 150/5, जब 150 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 0 अर्थात 30 आ गया। यानी कि जो ये सारी संख्याएं हैं इनकी संख्याओं का औसत क्या हो गया 30। ये भी 5 संख्याएं हैं। तो अब उसी तरह पहली जो 5 संख्याएं हैं उनका हम योग ज्ञात करेंगे, और योग जब प्राप्त होगा तो जितनी संख्याएं हैं उसी से हम उसमें भाग कर देंगे। जैसे कि इसमें संख्याओं की संख्या का पहले संख्याओं का योग किया गया, योग करने पे आया 150 150, तो उसमें संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5 थी तो फिर उससे 5 से भाग कर दिया गया। हम अगर 150 150 भागे 5 करेंगे तो यही आपको 30 प्राप्त होगा।
अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया, पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत। औसत ज्ञात करने के लिए पहले 5 त्रिकोणीय संख्याओं का हम योग ज्ञात करेंगे। योग ज्ञात, पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का योग ज्ञात करना है, इसलिए हम इनकी जगह 5 रखेंगे, यानी 5, 5 धन 1, 5 धन 2 बटे 6। 5 धन 1 करेंगे तो 6, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 और बटे 6, 6 से 6 कट गया और 7 बचे 35। आपको क्या प्राप्त हुआ, यानी कि पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का योग है, क्योंकि औसत का फार्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का जो योग था वो आपको 35 प्राप्त हुआ, और जो कितनी त्रिकोणीय संख्याओं का योग, 5। तो यानी त्रिकोणीय संख्याओं की संख्या कितनी है, 5, अर्थात अब 5 से इनको डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने पर ये 7 आएगा। तो हम यह लिख सकते हैं कि पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत 7 प्राप्त होगा, यानी कि आपका विकल्प सी सत्य होगा। अब हम आगे चलते हैं, जैसे कि इसमें लिखा गया है कि छठवीं त्रिकोणीय संख्या ज्ञात करो। छठवीं त्रिकोणीय संख्या ज्ञात करो। तो अभी जैसे हमने फार्मूला पढ़ा था, जिस नंबर की हमें त्रिकोणीय संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम उसको क्या लिखते हैं, टी। इसका फार्मूला है टी एन, यानी ट्रेंगुलर नंबर। किस नंबर की, 6 नंबर। फार्मूला पहले लिख देते हैं, एन प्लस 1/2। तो किस नंबर का ट्रेंगुलर नंबर चाहिए, तो छठवीं नंबर को। तो एन की जगह 6 और 6 धन 1 बटे 2। अब इसको क्या करेंगे, 2 तिहाई 6, यानी कि 6 में 1, 3 गुणे 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 7 त्रिक 21, अर्थात आपका 21, यही छठवीं त्रिकोणीय संख्या आपकी 21 प्राप्त होगी, अर्थात आपका विकल्प ए सत्य होगा। पहली 7 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो अब पहली 7 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए, जैसे हमने अभी औसत के बारे में बताया, औसत का फार्मूला यह होता है संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पर पहली 7 त्रिकोणीय संख्याओं को पूछ रहा है औसत। तो पहले हम 7 त्रिकोणीय संख्याओं का सम अर्थात योग ज्ञात करेंगे। तो योग का फार्मूला होता है n प्लस 1 और n प्लस 2/6। तो फार्मूले के लिए n की जगह हम क्या रखेंगे, n की जगह आए 7, 7, 7 धन 1, 7 धन 2 बटे 6, अर्थात 7 गुणे 8 गुणे 9 बटे 6, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 3 त्रिका 9, यानी कि 4 तिहाई 12, 12 छः 72, 12 84, अर्थात आपका पहली 7 त्रिकोणीय संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 84 प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि पहली इसमें पूछा जा रहा है औसत, पहली 7 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत, तो पहले तो हम फार्मूले में क्या लिखते हैं, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग हमें प्राप्त हुआ है 84 और संख्याओं की संख्या कितनी है, 7। तो हम यहाँ पर अपान में 7 लिखेंगे। अब इनको जब डिवाइड करेंगे तो 7 1 के साथ 7 दूनी 14, अर्थात 12 आएगा, यानी कि पहली 7 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत आपको 12 प्राप्त होगा, अर्थात आपका विकल्प बी सत्य होगा। दोस्तों आप लोगों को जो समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम के द्वारा भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अब हम इसके पश्चात पढ़ते हैं परिमेय संख्या के बारे में हमने कुछ नहीं बताया था, जिसको अब मैं बता देता हूँ। जैसे कि परिमेय संख्याओं में क्या होता है, कोई भी 2 परिमेय संख्या दे दी गई, कोई भी 2 संख्या दे दी गई होती है और पूछा जाता है इनके बीच की संख्या के बारे में। जैसे कि मान लीजिए कोई भी 2 संख्याएं दी गई हो, जैसे मान लीजिए 3 और 4 दिया गया है, और इसमें पूछा जाए कि इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, कितनी रियल नंबर होंगी, वास्तविक संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में अनंत वास्तविक संख्या होंगी, क्योंकि हम इसको 3 और 4 के बीच में लिख सकते हैं 3.1, 3.11, 3.111, इसी प्रकार 3.2 या 3.12, 3.123, इसी प्रकार हम इसमें संख्याओं, अनंत संख्याएं 3 और 4 के बीच में लिख सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 2 संख्या a और b के बीच
यहाँ पर होता है, जैसे कि हम इसको इस प्रकार लिख के समझ सकते हैं, दो संख्या a और b के बीच अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि अनंत परिमेय भी होंगी अर्थात जिनको कि दशमलव के बाद सीमित स्थान तक ले जाया जा सके, और अनंत वो भी होंगी जिनको कि दशमलव के बाद संख्याओं तक, सीमित संख्याओं तक नहीं ले जाया जा सकता। जैसे कि यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं, दो संख्या a और b के बीच, दो संख्या, मान लेते हैं पहली संख्या a है और दूसरी संख्या मान लेते हैं b, कुछ भी हो, b के बीच, जैसे कि हमने पहली को 3 और दूसरी के 4 माना था, यहाँ पर उसे a और b मान लेते हैं। a की जगह कुछ भी हो सकता है, b की जगह भी कुछ भी हो सकता है। b के बीच अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको दे ही दिया गया 3 और 2, आपको दे दिया गया 3 और 2, 3,2, तो यहाँ पर जो हम इसको यदि 3 और 2 में हम इसको a मान लेते हैं 3 को और 2 को b, तो इसको एक फार्मूले के रूप में ढाल सकते हैं, a के प्लस b अपान k प्लस 1, a के प्लस b अपान k प्लस 1। यहाँ पर हम k की जगह कोई भी संख्या रखेंगे, चाहे हम 1 रख लेते हैं, पहले a की जगह तो 3 होगा, 3 और k की जगह 1 मान लीजिए लिख देते हैं, और b की जगह क्या है 2 बटे k प्लस 1, यानी k की जगह 3 है प्लस 1, यानी 3 1 के 3, 3 2 5, 5 बटे 4। अर्थात जब हम इनको हल करेंगे तो यह परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, यदि k इज इक्वल टू, हम यदि चाहे k इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे, हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, अर्थात रेशनल नंबर ही प्राप्त होगी। और यदि अपरिमेय संख्या की बात की जाए तो अपरिमेय संख्या किस तरह प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या जब पूछे तो इस प्रकार, चाहे रूट के अंदर a और b लिख दें, अर्थात जो रूट के अंदर जो 2 3 है तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 यानी कि रूट 6, ये भी रूट से बाहर। इसी प्रकार घन का रूट ab, 4 रूट ab, इस प्रकार यदि होगा तो हमें अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी। जैसा कि इसमें पूछा गया, दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस 2/4 को क्या मैं 2 दूनी 4, 1 कट जाएगा, 1/2 लिख सकता हूँ। और कोई भी चीज़ आधी है अर्थात हम लिख सकते हैं वह 0.5 है और यह 0.6 है। तो यानी पहले a है, a को हमने क्या माना, a बराबर 0.5, और b क्या है, b बराबर हमने क्या माना, 0 माना, क्या ये है ही 0.6, और a बराबर 0.5 और b बराबर 0.6। अब इसमें इनके बीच आने वाली परिमेय संख्याएं पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी ये फार्मूला देखा हमने, a के प्लस b अपान k प्लस 1, तो इसमें हम k की जगह क्रमशः 1 2 3 4 मान रखेंगे तो कोई ना कोई मान इससे मैच कर जाएगा। जैसे कि हम मान लेते हैं a की जगह क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, k की जगह 1 रखते हैं, क्योंकि a और b का मान तो हमें पता ही है कि a का मान 0.5 है और b का मान 0.6 है। a की जगह हम रख देते हैं 0.5, k की जगह हमने क्या रखा है 1, चूंकि a k है तो a k के बीच में गुणा है, तो गुणे k बराबर क्या हमने रखा है 1 प्लस b क्या है हमारा 0.6 बटे k प्लस 1, k हमारा 1 और प्लस 1। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 0.1 का किसी में गुणा होता है तो 0.5 ही रह जाएगा, और 0.5 और 0.6 को आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.1/2। अर्थात हम इसको जब लिखेंगे तो ऊपर नीचे यदि अंश और हर में किसी भी संख्या का गुणा या भाग किया जा सकता है तो ऊपर गुणा करेंगे तो यह 11 हो जाएगा। कैसे कि अगर हम लिख सकते हैं 1.1/2, ऊपर नीचे 10/10 करेंगे तो इसमें से दशमलव हट जाएगा 11/20। अब देखते हैं कि 11/20 का उत्तर में कोई है, विकल्प में नहीं है, तो अर्थात k का मान
इसमें से ये नहीं मैच हो, चूँकि हमें विकल्प में से देखकर ही टिक लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, k की जगह 2 रखेंगे, k की जगह 2 रखेंगे। तो यहाँ पर हम a की जगह हमारा क्या है, a की जगह 0.5 है, और k की जगह मैंने 2 रखा, b की जगह 0.6 है, और k की जगह 2 + 1 यानी 0.5 और 2 का जब ऐड गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 प्लस इसको जब हम ऐड करेंगे गुणा करके तो 5 दूनी 10, यानी कि हम लिख सकते हैं 1.0 + 0.6/3। हम लिख सकते हैं 1.6/3। जब ऊपर और नीचे अंश और हर में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16/30। तो इसमें भी कोई विकल्प 16/30 नहीं है। तो इसके पश्चात हम k का मान पुनः कोई लेंगे, a, और k का मान क्या हो सकता है, k का मान हो सकता है 3 इस बार। तो हम a का मान है 0.5, k का मान मैंने रख दिया 3, और धन 0.6/3 + 1। अब आगे देखा जाए तो 0.5 का जब इनका गुणा होगा तो 15 हो जाएगा, यानी 1.5 5 3 15, तो 1.5 + 0.6/4। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2.1/4। जब अंश और हर में हम 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि अंश और हर में किसी भी संख्या का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जब चाहे ऊपर और नीचे का जो है उसे कट कर सकते हैं। इसमें करेंगे तो 21/40। अब देखते हैं कि यह जो विकल्प बी है यह आपका मैच कर रहा है, तो यानी कि 21/40 छठवें का यही विकल्प आपका सत्य होगा। इस पे आगे चलकर और अभ्यास करवाए जाएंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, जो कि हमारा कल क्लास चलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। यदि आपको कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और आप लोगों के भविष्य में यह बहुत ही कारगर साबित होगा। आप इसको अच्छे से समझें और अभ्यास करें। धन्यवाद।